अरे भाग्यवान, कल हमारे बेटे का फोन आया था। वह कुछ पैसों की बोल रहा था। हाँ राधा, मुझे भी पता है उस बात का। तो आज 1 महीना पूरा हो चुका है और हमारे बेटे को पैसे चाहिए होंगे उसकी पढ़ाई और खाने पीने के खर्चे के लिए। वो तो भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, जो थोड़ी सी जमीन से हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा है। ये मुकेश कर क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आता। कैसे भी करके इसकी जमीन को हड़पना होगा, लेकिन करूं तो करूं क्या? कोई उपाय ढूंढना होगा। भोला हमेशा ही उसके भाई मुकेश को बर्बाद करने की और उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने की सोच में रहता था। अजी, तुमने हमारे बेटे को पैसे डाल दिए क्या? हाँ राधा, डाल दिए। मैं खेत पर जा रहा हूँ फसल को काटने। ठीक है जी, मैं तुमको खाना लेकर आ जाऊंगी वहीं। मुकेश अपनी फसल को काट रहा होता है, तभी उसका भाई भोला मुकेश के खेत पर आ जाता है। अरे मुकेश, मेरे भाई क्या कर रहे हो? अरे भैया, फसल पककर तैयार हो चुकी है तो उसी की कटाई कर रहा हूँ। आप कैसे आए आज? अरे मुकेश, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम भाई नहीं दुश्मन हों। अरे भैया, मैंने ऐसा कब कहा? आप फालतू में ही गलत मतलब निकाल रहे हो। मुकेश, तुम्हारे पास तो इतनी जमीन भी नहीं है, फिर तुम अपना जीवन यापन इतने अच्छे तरीके से कैसे कर रहे हो? अगर पैसे की जरूरत हो तो मैं दे दिया करूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मैं समझ नहीं पा रहा, कृपया खुल के बात करो। अरे मुकेश, मेरा मतलब है तुम जो कर्ज लेते हो वो मैं ही तो तुमको दे दिया करूंगा। क्यों बाहर हाथ फैलाना? हाँ, तुम ही बताओ। नहीं भैया, मुझे आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैंक से कर्ज लेता हूँ, वो भी बहुत कम ब्याज के साथ। अरे मुकेश, तुम मुझको भी वही ब्याज दे दिया करो जो आपका बैंक देता है। नहीं भैया, मुझे बैंक से लोन मिल जाता है। ठीक है भाई, तू मतलब मुझे अब अपना कोई नहीं समझता है। नहीं भैया, मैं कर्ज नहीं करता हूँ। मैं मेहनत से अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करता हूँ। भोला बड़ी मीठी मीठी बातें करके मुकेश को अपनी बातों में फंसाना चाहता था, लेकिन उसकी दाल यहाँ भी नहीं गली। लो जी, खाना खा लो। ये मुकेश को किस प्रकार बेवकूफ बनाया जाए? ये तो मेरी कोई बात मानने के लिए ही तैयार नहीं होता। भोला बहुत ही ज्यादा लालची और चालाक था। हाँ, समझ में आ गया। अभी देखो मैं क्या करता हूं। आइए भैया, अंदर आइए। कैसे आना हुआ भैया? अरे मुकेश, तू मेरा भाई है, इसलिए मेरा दिल हमेशा तेरे लिए ही धड़कता है। हाँ भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज आप कैसे आए? अरे मुकेश, तुझे बहुत परेशानी आती है उस थोड़ी सी जमीन में। ऐसा करो, तुम मेरी जमीन में खेती कर लिया करो और मैं तुम्हारी जमीन में कर लिया करूंगा। लेकिन भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो ना। अब ये मूर्ख को क्या बताऊं कि मैं तुझे अपने जाल में फंसा रहा हूं। अरे मुकेश, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी जमीन में खेती करो और मैं तुम्हारी जमीन में खेती करूंगा। जब भी हमको बदलने की जरूरत पड़ेगी तो हम बदल सकते हैं। ठीक है भैया, अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो ऐसा ही होगा। अरे मंद बुद्धि, वो जमीन बिल्कुल खराब है, उसमें फसल तो क्या घास तक नहीं होता। चलो ठीक है मुकेश, मैं अब चलता हूं। मुकेश सीधा साधा और एकदम भोला भाला और अनपढ़ था। वो अपने भाई की इस चाल का अंदाजा नहीं लगा पाया। अरे ये क्या, इसमें तो फसल मुरझा गई। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसमें टाइम पर पानी भी देता हूं। अच्छा, तो भैया ने मुझे अपने जाल में फंसाया था। भैया, आपकी जमीन तो खराब है, उसमें कुछ भी नहीं उपज सकता है। कृपया भैया, मेरी जमीन को मुझे दे दो और आपकी जमीन को आप ले लो। अरे मंद बुद्धि, वो खराब जमीन है, उसमें फसल तो क्या घास तक नहीं उग सकता। और हाँ, तू किस जमीन की बात कर रहा है? वो जमीन अब तुझको नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने तुझे पागल बनाकर कागजों पर तेरा अंगूठा लगवा लिया था। मुकेश निराश होकर वहां से चला जाता है। वो दोनों बहुत परेशान हो चुके थे। बहुत दिन भी हो चुके थे, लेकिन मुकेश ने अपने बेटे को पैसे भी नहीं भेजे थे। अरे भाग्यवान, बहुत दिन भी हो चुके हैं
और अभी तक मैंने अपने बेटे को पैसे नहीं भेजे, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा भाई कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है। हमारी थोड़ी सी जमीन थी, उसको भी हड़प लिया। अरे बेटा, तू गांव आ जा। तेरे ताऊ ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमारी जमीन को हड़प लिया और बदले में खराब जमीन दे दी। ठीक है पापा, मैं गांव आ रहा हूं। देखो तुम अब मैं कैसा मजा चखाता हूं ताऊ जी को। पापा, हमको एक प्लान बनाना होगा। कैसा प्लान बेटा, जल्दी बताओ। हमको खेत में लोकल सोने के कलश गाड़ने होंगे और उनको दिन में निकालेंगे। ताऊ बहुत लालची हैं, वो ये नहीं सह पाएंगे और अपनी जमीन को लेने आएंगे। फिर हमको ताऊ से अपनी जमीन को ले लेना है और उसके बदले में हम पैसे भी मांगेंगे। वाह बेटा, क्या दिमाग लगाया है। अरे भाइयों, मुकेश तो रातों रात मालामाल हो गया। उसको खेत में सोने के कलश मिले हैं। बहुत बढ़िया है भाई। उसके भाई ने उसकी जमीन तक छीन ली थी, लेकिन भगवान ने उसकी पुकार सुन ही ली। सारे गांव में यही अफवाह फैल गई कि मुकेश को सोने के कलश मिल गए हैं। क्या ये सच है? मैं अभी सुनकर आ रहा हूं, क्या वो सच है? अगर ये सच है तो मैं कल ही अपनी जमीन को वापस लेने जाऊंगा। मुकेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मुझे अपनी जमीन को वापस दे दो और तुम अपनी जमीन को ले लो। नहीं ताऊ, अब वो जमीन हमारी है। बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी जमीन को मुझे वापस दे दो। उसके बदले में तुम मुझसे जितना पैसा लेना चाहो उतना पैसा ले लो। ठीक है ताऊ, उसके बदले में तुम हमारी जमीन तो लौटाएंगे ही, लेकिन हमको 5 लाख रुपए भी देना होगा। ठीक है बेटा, ये लो। इसमें तुम्हारे जमीन के कागजात और तुम्हारे पैसे हैं। अरे जल्दी खोदो, आज तो सारे कलश ही निकाल लूंगा। मालिक, यहां तो कुछ नहीं निकला। अरे दूसरी जगह खोदो और बिना रुके खुदाई कर। ठीक है मालिक, मेरा काम है खोदना, वो मैं कर रहा हूं। सारा दिन ढल जाता है, लेकिन भोला को कुछ भी हाथ नहीं लगता है और वह निराश होकर अपने घर आ जाता है। मेरे साथ सही हुआ, मैंने भी तो उनके साथ धोखा किया था, तो वही मेरे साथ हुआ है। ए भगवान, ये मैं क्या पाप करने जा रहा था। अपने ही भाई को बर्बाद करने की सोच रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो समय रहते मेरी आंखें निकल गईं। दोस्तों, हमको किसी की भी खुशियों से जलना नहीं चाहिए। उसकी बराबरी करो, ना कि इसका विरोध। वीडियो लाइक और प्रदीप फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।